देखो अपन स्क्रू गेज और पेच मापी, ये जीपीसी डूंगरपुर से जमील खान। तो आज अपन क्या है स्क्रू गेज या पेच मापी पढ़ते हैं। स्क्रू गेज या पेच मापी की सहायता से अपन क्या है किसी तार का व्यास या पिंड की मोटाई ज्ञात करने काम में ले जाते हैं। जब बहुत छोटी दूरी होती है तो अपन इनको क्या है बर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज जैसे अपन नापते। तो स्क्रू गेज है उससे अपन क्या किसी तार का व्यास ज्ञात कर सकते हैं या मोटाई ज्ञात है। इसमें एक यू आकार के धातु का एक फ्रेम होता है जिसके एक सिरे पर एक चपटा फलक वाला धातु का छोटा सा बटन लगा होता है स्टूड। इसे वामावर्त या दक्षिणावर्त दिशा में आगे पीछे घुमा कर अपन क्या आगे पीछे कर सकते हैं। पेच को एक पूरा चक्कर लेने पर यह दो क्रमागत चूड़ियों के मध्य की दूरी के बराबर विस्थापित होता है। तो इस दूरी को पेच का क्या है चूड़ी अंतराल होते हैं। तो पेच मापी द्वारा मापी गई न्यूनतम लंबाई पेच मापी का अल्पतमांक कहलाती है। तो पेच मापी का जो अल्पतमांक है वो चूड़ी अंतराल बटे वृत्ताकार पैमाने पर भागों की कुल संख्या। पेच मापी के लिए चूड़ी अंतराल कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है। वृत्ताकार पैमाने पर इसकी लगभग कितनी संख्या होती है 100 होती है। तो पेच मापी का अल्पतमांक कितना होता है 0.1 बटे 100 बराबर 0.001 सेंटीमीटर, ये उसका क्या अल्पतमांक होता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट अपने पास ये है मापन में शुद्धता या त्रुटियाँ, कि जो मापन है उसके अंदर अपन क्या है किस प्रकार से ज़्यादा शुद्ध रूप से नाप सकते हैं एक्यूरेट है, और उसकी क्या है कोई सी त्रुटियाँ होती है अपन इसको अपन देखना। तो इसके अंदर अपन क्या है जैसे प्रत्येक यंत्र के लिए या प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी भौतिक राशि के मापन के लिए एक यथार्थता की एक सीमा होती है। किसी भी यंत्र के द्वारा अपन कोई वस्तु को नापते हैं या किसी व्यक्ति के द्वारा नापा जाता है तो उसकी क्या है नापने की क्या है उनकी एक सबकी सीमा होती है। तो भौतिक राशि का जो बिल्कुल शुद्ध मापन तो बिल्कुल क्या है संभव नहीं है, लेकिन हम उसके क्या है एक लगभग उस मान पर पहुंच जाते हैं तो उसको अपन क्या है एक्यूरेट मान मान लेते हैं। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और उसके मापे गए मान में जो अंतर होगा उसको अपन क्या है त्रुटि क्या है। किसी भौतिक राशि के मापन में एक तो उसके द्वारा वास्तविक मान है और उसके द्वारा जो मापा गया मान है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या है उसके अपन पास अंतर आएगा, उसे अपन बोलेंगे त्रुटि एरर। मापन में जो उत्पन्न त्रुटि वो 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है क्रमबद्ध त्रुटियाँ सिस्टमेटिक एरर्स, यादृच्छिक त्रुटियाँ रैंडम एरर्स, और तीसरा है स्थूल त्रुटियाँ ग्रॉस एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स, रैंडम एरर्स और अपने पास क्या है स्थूल त्रुटियाँ। ये 3 प्रकार की त्रुटियाँ अपने पास यहाँ पर होती है। इन 3 प्रकार की जो त्रुटियाँ होती है उनका अपन देखो वर्णन कैसे करते हैं। क्रमबद्ध ये सिस्टमेटिक जो त्रुटियाँ होती है ये वे त्रुटियाँ हैं जो किसी एक दिशा में धनात्मक या ऋणात्मक प्रवृत्ति होती है, ये इन्हें अपन क्या है क्रमबद्ध त्रुटियाँ करते हैं। इसका कारण ज्ञात होता है और इन्हें न्यूनतम किया जा सकता है। इस प्रकार की जो त्रुटियाँ होती है जो सिस्टमेटिक त्रुटि होती है वो हमें ज्ञात होती है और उनको हम क्या है केवल न्यूनतम कर सकते हैं। ये 5 प्रकार से हो सकते हैं। पहले कारण तो अपने पास क्या है यंत्रों के कारण त्रुटि इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ये त्रुटियाँ उपकरण या यंत्र की संरचना बनावट या निर्माण के कारण उत्पन्न होती है। किसी यंत्र के विभिन्न पैमाने में शून्याङ्कों का सही तरीके से मिलान न होने से यंत्र में शून्याङ्क त्रुटि उत्पन्न होती है। सुग्राही व उच्च गुणवत्ता के उपकरणों का प्रयोग कर यह त्रुटि न्यूनतम की जा सकती है। यंत्रों के कारण त्रुटि इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इस प्रकार की जो त्रुटि है वो इंस्ट्रूमेंट है जो अपन जो जिस यंत्र को नापने के लिए काम में ले जाता है उसकी बनावट, उसकी संरचना, उसके शून्याङ्कों में मिलान में इस प्रकार की कई प्रकार की कमियां हो सकती है, जिसके कारण यंत्रों के कारण जो त्रुटियाँ होती है। तो इसको अपन क्या करते हैं इस प्रकार की त्रुटियों को कम करने के लिए एक सुग्राही और उच्च गुणवत्ता का यंत्र अपन काम में लेना चाहिए। दूसरे नंबर में व्यक्तिगत त्रुटियाँ पर्सनल एरर्स। यह त्रुटि परीक्षण लेने वाले परीक्षक की लापरवाही
ये जो प्रेक्षण लेना है, प्रेक्षक जो लेते हैं उनके पास ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन को लेने वाले जो ऑब्जर्वर है उसकी लापरवाही या अनुभवहीनता के कारण उत्पन्न होती है। उपकरण का ठीक प्रकार से समायोजन नहीं करना, ठीक प्रकार से पकड़ना नहीं, उपकरण की रीडिंग लेने में सावधानी बरतना या पाठ्यांक लेना, पाठ्यांक लिखने में सावधानी बरतना, इस प्रकार की जो त्रुटि है वो व्यक्तिगत त्रुटियाँ होती है। पूर्ण स्थिरता की कमी से त्रुटि, ये त्रुटियाँ जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी हम क्या उन्हें दूर नहीं कर सकते। जिन त्रुटियों को हमको कारण मालूम है कि ये त्रुटि इसके कारण उत्पन्न हुई, फिर भी हम उनको क्या है दूर नहीं कर सकते हैं। जैसे विकिरण से होने वाली हानि है, कोई भी उपकरण है विकिरण के द्वारा जो हानि होगी वो उसको अपन क्या रोक नहीं सकते हैं। दूसरा अपने पास क्या है, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। प्रयोग के समय ताप, दाब, वायु वेग, आर्द्रता के आदि बाह्य कारकों के कारण जो परिवर्तित हो जाने से जो त्रुटि उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार की जो त्रुटियों को कम करने के लिए बाह्य कारकों को आपको न्यूनतम करना होगा। 5वें नंबर नियत त्रुटि। यदि सभी परीक्षणों में समान प्रकार की त्रुटि प्राप्त हो रही है तो ये त्रुटि को मन क्या है नियत त्रुटि कहते हैं। यदि हर बार परीक्षण में एक ही त्रुटि बार बार आ रही है तो वह एक फिक्स हो जाती है, पुनरावृत्ति होती है, तो ये नियत त्रुटि कहलाती है उनके पास। तो ये उनके पास क्या है नियत त्रुटि कहलाती है उनके पास। अब इसके बाद है यादृच्छिक त्रुटि या आकस्मिक त्रुटि, रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स, इस प्रकार की त्रुटियों के उत्पन्न होने में अनेक कारण होते हैं। इस प्रकार की जो त्रुटियाँ हैं उत्पन्न होने के लिए उनका बहुत सारे अनेक कारण होते हैं, लेकिन इन कारणों की हमें जानकारी नहीं होती। इन त्रुटियों को पूर्णतः कम करना संभव नहीं हुआ। इस प्रकार की त्रुटियों को कम करने के लिए एक ही परीक्षण को हमें बार बार लेना चाहिए। इस प्रकार की त्रुटियों को कम करने के लिए हमें क्या है एक ही परीक्षण को क्या है बार बार लेना चाहिए। यदि हम परीक्षणों की संख्या को n गुना बढ़ा दें तो त्रुटि भी बनवाई n गुना कम हो जाएगी। इसी प्रकार स्थूल त्रुटियाँ ग्रॉस एरर्स, ये त्रुटियाँ प्रेक्षक की असावधानी या लापरवाही का होती है जो निम्न प्रकार से होती है। पाठ्यांक लिखते समय त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक लिखना, पाठ्यांक लिखते समय त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक लिखना। गणना संबंधी त्रुटि होना, गणना करने में वो त्रुटि कर सकता है। बिना उपकरण के संयोजित किए गए यंत्र से पाठ्यांक लेना, उपकरण को बिना संयोजित किए ही वो रीडिंग लेना स्टार्ट कर दिया। त्रुटि के कारणों को ध्यान न रखते हुए परीक्षण लेना, यदि अपन कोई त्रुटि है और उसको कोई ध्यान नहीं दिया और उसे परीक्षण ले रहे पास, तो इस प्रकार के परीक्षणों से भी अपने पास ये ग्रॉस जो एरर्स होते हैं। अब परम त्रुटि, परम त्रुटि क्या होती है उनके पास एब्सोल्यूट एरर्स। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि के जो वास्तविक मान होता है और उसके प्रेक्षित मान के जो दोनों का डिफरेंस होता है वही परम त्रुटि। इसे डेल ए से प्रदर्शित करते हैं। यदि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN किसी व्यक्ति द्वारा मापे गए मान है तो इनके माध्य को ही हम शुद्ध या वास्तविक त्रुटि मान, यदि हम इसका एवरेज ले लेते हैं, माध्य ले लेंगे अपन, तो जो माध्य आएगा वही अपन मान के चलते हैं कि ये शुद्ध मान है उसका, क्योंकि हमें वास्तविक शुद्ध मान ज्ञात नहीं हो सकता, इसलिए जो एवरेज है उसको शुद्ध मान मानना पड़ता है। तो A वास्तविक बराबर AM ये बात A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट AN बटा N, क्योंकि N है तो अपन बस N कर दें। तो परम त्रुटि क्या जाएगी डेल A1 बराबर, तो A माइनस A1 मतलब माध्य त्रुटि में से A1 घटा देंगे तो डेल A आ जाएगा परम त्रुटि, डेल A2 क्या करेंगे AM माइनस A2, इसी प्रकार डेल AN बराबर AM माइनस AN। तो परम त्रुटि का जो मान है वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है बस। तो आज के लिए अपन क्या है त्रुटियाँ पढ़ी हैं, त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती है और 3 प्रकार की होती है उनके पास, है ना। एक तो उनके पास क्या है सिस्टमेटिक एरर्स है, दूसरा रैंडम एरर्स है, तीसरा हमारे पास ग्रॉस एरर्स, और एक टॉपिक पढ़ा अपन एब्सोल्यूट एरर्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू।